वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था नंबर सिस्टम। उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हमने जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल थे सबको देख लिया था। अब हमारा आगे आता है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन, ठीक है। देखो ये कहता है देयर आर 4 बेसिक रूल्स फॉर एडिंग बाइनरी डिजिट्स। देखो 0+0 करेंगे हमको 0 मिलेगा, 0+1 करेंगे 1 मिलेगा, 1+0 करेंगे तो 1 मिलेगा, एंड 1+1 करेंगे तो हमको 10 मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो 1+1 करेंगे हमको मिलेगा 2, बट 2 इज नॉट अ बाइनरी नंबर, नॉट अ बाइनरी number. Then we have to convert it in binary number. Then we have to convert it in binary number. और बाइनरी नंबर में 2 को कन्वर्ट करेंगे, 2 का बेस 10 है, कन्वर्ट कर दिया आएगा 10। ठीक है, इन बाइनरी नंबर, इसलिए 1+1 के लिए जगह पे लिखते हैं 10। जैसे अगर हम लोग डेसिमल में भी तो कभी ऐड करते हैं, अगर 44 प्लस 56 कर देते हैं, 7 कर लो, 57। तो देखो इसको ऐड करेंगे, 7 एंड 4 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 11। बट 11 इज नॉट डेसिमल। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1 को इधर लिखते हैं, 1 को ऊपर कैरी भेज देते हैं। अब 1 तो हमारा डेसिमल है, ये चीज़ वैलिड है। अब आगे ऐड करके एडिशन कर लेंगे, तो इसीलिए इसमें कैरी भेजा था। तो एकदम सेम इसी तरीके का इसका भी कंसेप्ट है। तो अगर बाई चांस अगर मान लो 1+1+3 आ जाएगा तो 3 को भी चेंज कर देना। एग्जाम्पल में दिखाती हूँ तो हो जाएगा। जैसे देखो अब एडिशन करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमें करना है 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है, +1 करते हैं पहले। ठीक, तो ये क्या बनेगा, और ले लेते हैं 1 0, इधर भी अभी 0 लो, 1 0 0। ठीक है, इसको ऐड करना है। तो देखो 1+1 करेंगे तो हमको मिलेगा 1 एंड 0। तो 0 यहाँ लिखना है, 1 ऊपर हासिल देना है। ठीक है, फिर 1+0+0 तो 1 ही आएगा। 1+0 1, 0+1 1, 1+0 1, 1+0 1 0। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब अगर एक एग्जाम्पल इस तरीके का आ गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 1 0 0 1 1 0 1 प्लस 1 1 1 0। ठीक है, इसी को ऐड करते हैं, इधर भी 1 ले लेते हैं। तो देखो इसको ऐड करेंगे, 1+1 करेंगे तो हमारा 2 हो गया, मतलब कि हो जाएगा 0 और 1 ऊपर। फिर 1+1 करेंगे, फिर ये 0 हो जाएगा, 1 ऊपर। ठीक है, इसको हटा दो। तो अब फिर ऐड करो, अब देखो 3 हो गए हैं। ठीक है, 1 1 1 मतलब 3। 3 को चेंज करेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1 1। ठीक है, देखो कन्वर्ट कर लो, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। तो 2 + 1 बराबर 3। तो इसकी जगह पे 1 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है, 1 1 आया ना, तो यहाँ पे पहले 1 लिखोगे और 1 ऊपर कैरी दे दोगे। फिर 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, इतना ही रहेगा। नहीं तो वो 4 5 के ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे एडिशन करना होगा। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा 1s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, 7s 8s 9 10। अब मैं लिख देती हूँ, तब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1s एंड 2s कम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर अगला इसी में है हमारे पास 7s एंड 8s कम्प्लीमेंट। फिर है हमारे पास 9s एंड 10s कम्प्लीमेंट।
फिर एक और आएगा हम लोगों के पास 15 एंड 16 कम्प्लीमेंट। ठीक, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 1 एंड सेकंड्स कम्प्लीमेंट देखते हैं। 1 एंड सेकंड्स कम्प्लीमेंट इन बाइनरी सिस्टम। देखो, इसका मतलब ये रहता है कि ये कहता है कि जहाँ जहाँ जीरो हो वहाँ वहाँ 1 कर दो, और जहाँ जहाँ 1 हो उसको 0 कर दो। तो इसका मतलब ये वंस कम्प्लीमेंट है। तो वंस कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, दी वंस कम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर is found by simply changing all ones to zeros and all zeros to ones। ठीक है, और इसी में सेकंड कम्प्लीमेंट में क्या होगा, इसी में एक को जोड़ दो। अब एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा ये डेफिनेशन क्या लिखी है। दी सेकंड्स कम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर is found by adding 1 to the ones complement। अब देखो, we will go through an example। एग्जाम्पल है, हमको निकालना है 1 एंड सेकंड कम्प्लीमेंट 1 0 1 0 1 का। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जहाँ पे 1 दिखे उसको 0 कर दो, जहाँ 0 दिखे उसको 1 कर दो, फिर 1 दिखा तो 0 कर दो, फिर 0 दिखा तो 1 कर दो, फिर जो 1 है तो उसको 0 कर दो। दिस इज आर वंस कम्प्लीमेंट। ऊपर यही डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। और इसी में +1 कर दो, 0 1 1 1 0 1 0। दिस इज सेकेंड्स कम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 1 1 1 0 0। ठीक है, पहले इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालो, तो 1 की जगह 0 0 0 0 1 1। ये मेरा क्या है, वंस कम्प्लीमेंट। इसी में 1 ऐड कर दो। ठीक है, 1 + 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 ऊपर, फिर 1 + 1 0, फिर एक 1 ऊपर, 1 + 0 तो 1 0 0 0। दिस इज सेकेंड्स कम्प्लीमेंट। ठीक, आई होप समझ में आ गया हो कैसे कम्प्लीमेंट निकालना है। एक खुद से आप लोग ट्राई करिएगा। एग्जाम्पल 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसका वंस एंड सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब आगे बढ़ते हैं 7 एंड 8 पे। 7 एंड 8 कॉम्प्लीमेंट इन ऑक्टल सिस्टम। देखो, पहला वाला बाइनरी सिस्टम में था, 7 8 मेरा ऑक्टल सिस्टम में है। इसके लिए करना क्या है कि अगर कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे इसमें पहली बात तो ऑक्टल में नंबर होना चाहिए, मतलब जैसे 6 2 1 3। ठीक है, ये मेरा ऑक्टल में है। पहली बात तो ऑक्टल का नंबर होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया होगा ना, इससे पहले हमने पढ़ लिया है ऑक्टल वगैरह। अभी डेसिमल भी आएगा, हेक्साडेसिमल भी आएगा, तो मेरा ऑक्टल में होना चाहिए। उसके बाद जितने डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 4 है ना, तो इधर लिखो 7 7 7, 4 बार लिखो, और इसमें से 6 2 1 3 घटा दो। ठीक, घटाने के बाद हमारा आएगा 4 6, ये 5 एंड 1। ठीक है, तो ये मेरा है 7 कम्प्लीमेंट। और इसी में +1 कर दो, तो ये आ जाएगा 1 5 6 5। ये है 8 कम्प्लीमेंट। ठीक है, इजी था, कुछ करना ही नहीं था। मतलब एक एग्जाम्पल अगर ट्राई करना हो तो आप लोग ट्राई कर लीजिए। 7 3 2 1
4, ठीक है, बाइनरी में है। इसका 7th एंड 8th कम्प्लीमेंट बताना है। आगे बढ़ते हैं 9 एंड 10 पे। 9th एंड 10th कम्प्लीमेंट इन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम इसमें क्या है, नंबर आपका पहली बार डेसिमल में होना चाहिए। जैसे पहले वाला नंबर आपका ऑक्टल में था और उससे पहले बाइनरी था, तो नंबर आपका बाइनरी में था। तो ऑक्टल में मतलब जैसे सपोज कर लेते हैं 86 हो सकता है डेसिमल में। डेसिमल में देखो इसका कैसे निकालेंगे, जितने डिजिट हैं तो यहाँ पे 99 लिखो, फिर 86 घटा दो, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 13, तो यही है मेरा 9th कम्प्लीमेंट। और फिर इसमें +1 कर दो, तो ये आ जाएगा 4 1, तो ये हो जाएगा मेरा 10th कम्प्लीमेंट। देखो जितने डिजिट उतना घटाना, मतलब किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो कि अगर 3 4 6 हो तब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, तो 3 बार 9 से, मतलब 999 से घटा देना इसको। फिर जो भी घटाने के बाद आंसर आएगा वो मेरा 9th कम्प्लीमेंट आएगा, उसमें +1 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 10th कम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसका आप लोग करके आएगा 3 4 6 का। आगे चलते हैं। अब आएगा 15th एंड 16th कम्प्लीमेंट। ये होता है हेक्साडेसिमल में, इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल में अगर एग्जांपल, मतलब पहली बात तो हेक्साडेसिमल में होना चाहिए, जैसे 2CAD, इसका 16 है, इसका निकालेंगे तो कैसे करना है, पहले मैं साइड में लिख लेती हूँ ABCD की वैल्यू। ABCDEF, ये होता था मेरा 10, B था 11, ये है 12 13 14 15, ठीक है, वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो इसमें करना क्या है, सेपरेटली 15 से हर एक डिजिट को घटा देना है। जैसे इधर लिखो 15 -2, फिर C 15A एंड 15D, ठीक है, इसको घटा के लिख देना है। तो देखो 15 में से 2 गए तो ये D आ जाएगा, 13 आएगा ना, तो D। फिर 15 में से C, मतलब 15 में से 12, तो 3 आ जाएगा। फिर 15 में से 10 तो करेंगे 5 आ जाएगा। फिर 15 में से D, मतलब 13, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा 15th कम्प्लीमेंट। इसी में +1 कर देंगे तो आ जाएगा 16th कम्प्लीमेंट। तो बन जाएगा D353, ये हो जाएगा 16th कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिएगा। D4 6A, ठीक है, 16, इसका निकालना है 15 एंड 16th कम्प्लीमेंट। तो जहाँ तक ये इतना अभी ख़त्म है, अब हम लोग आगे चलते हैं लॉजिक गेट्स पे। यहाँ से अब नंबर सिस्टम ख़त्म, यहाँ से लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, देखो गेट का मतलब है कि कोई भी एक बैरियर जो आपको आर पर आने दे किसी भी चीज़ से, ठीक है। मतलब या तो आप दरवाजे से अंदर आ सकते हैं या तो बाहर आ सकते हैं, तो वही गेट है। और अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक मतलब हम लोग कोई भी चीज़ थोड़ा दिमाग लगा के सोचते नहीं है कि अ प्रॉपर और रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग समथिंग, अगर बोलें अ प्रॉपर और रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। देखो जैसे अगर कहें कि हमने 2 तार ले रखी हैं, एक हमने ले ली है ग्रीन वायर और एक हमने ले ली है पिंक वायर, ठीक है, 2 वायर है और यहाँ पे घर में सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये घर में आ रही है हम लोगों के घर में। तो हमने कहा है कि अगर ग्रीन वाली सप्लाई आएगी तो मतलब अगर ग्रीन वाला तार घर में जोड़ेंगे तो फिर घर में कोई अप्लायंसेस चलेंगे नहीं, मतलब कोई भी करंट या वोल्टेज नहीं आएगा। और वहीं अगर पिंक वाला आएगा तो इसमें से करंट पास हो जाएगी, ठीक है।
करंट पासेस, और यहाँ पे है करंट डज नॉट पासेस। तो कोई भी बंदा, अगर हमने उसको ये चीज़ बता दी कि अगर ग्रीन वाला मैंने लगाया है तो करंट पास होगा, अगर मैंने पिंक वाला लगाया है तो करंट पास नहीं होगा, तो अगर हम लोग किसी भी इंसान को कहेंगे कि यहाँ खड़े होके बताएगा, अगर फिर से वही सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप है और इसमें ग्रीन वाली वायर जा रही है। अब इससे पूछेंगे कि घर में बत्ती जलेगी कि नहीं जलेगी, इसमें कहा ग्रीन वायर है, इसका मतलब कि कोई करंट नहीं जा रही, मतलब बत्ती नहीं जलेगी। फिर हमने वही किया, हमने कहा कि अब ऐसा करते हैं, ग्रीन की जगह हम लोग पिंक लगा दें। अब इससे पूछेंगे तो इसने बता दिया, मतलब इसने अपने लॉजिक से काम किया। मैंने पहले इसको बता दिया कि क्या फॉर्मेट है, उसके बाद इसने अपना लॉजिक लगाया कि हाँ ठीक है, ये वाला है तो इसमें करंट जा रहा है, ये वाला करंट तो इसमें करंट नहीं जा रहा। अगर एक और एग्जाम्पल दे, जो आजकल हर कोई सोच रहा है कि जैसे अगर 2 साल हो गए हम लोग पास हो गए, अब हमारा तीसरा साल है, अगर पैंडेमिक आया तो पेपर ऑनलाइन हो जाएगा, अगर पैंडेमिक नहीं आया तो पेपर ऑफलाइन हो जाएगा, पर पेपर होगा जरूर क्योंकि तीसरा ईयर है। तो इसका मतलब क्या पता चला, पैंडेमिक मतलब ऑनलाइन पेपर, और अगर पैंडेमिक नहीं है तो मतलब ऑफलाइन पेपर। तो ये भी तो हमने एक लॉजिक ही लगाया है ना कि पेपर भाई ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है। तो यहाँ वही चीज़ चल रही है कि लॉजिक गेट्स। तो अब थोड़ा बहुत शुरू करते हैं हम लोग शुरुआत से ही। मेरे ख्याल से डेफिनेशन वगैरह तो कहीं से भी मिल जाएंगी बुक वगैरह में। तो हम लोग नॉट गेट से शुरू करते हैं। हमारा पहला गेट है नॉट गेट। फर्स्ट गेट मतलब फंडामेंटल गेट्स पहले हेडिंग डाल देते हैं, फंडामेंटल या बेसिक गेट्स, ठीक है। पहला है नॉट गेट, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉट एंड, उसके बाद पढ़ेंगे और, फिर आगे हम लोग अभी इसके बाद क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट जो कि नैंड एंड नॉर है, इसको भी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। सर एक्सक्लूसिव नॉर एंड एक्सक्लूसिव नैंड रहता है, तो इसको भी आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं नॉट गेट से। इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, द इन्वर्टर गेट या नॉट गेट। देखो इसका काम क्या है कि इन्वर्ट कर देना, मतलब अगर तुमने इसको पॉजिटिव चीज़ दिया तो नेगेटिव कर देगा, मतलब अगर हमने 1 दिया है तो 0 कर देगा, 0 दिया है तो 1 कर देगा। और डिजिटल में हमेशा हम लोग बात करते हैं या तो ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ, या फिर ओपन क्लोज, या फिर 0 1, ठीक है, मतलब हाई लो, ठीक है, मतलब या तो 0 1 की बात करेंगे, या तो लो हाई की बात करेंगे, या तो ऑन ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। तीन ही से मतलब इस तरीके से बात करते हैं, या तो है या तो नहीं है, इस तरीके से, मतलब बीच की कोई वैल्यू नहीं आती। हमने पहले देखा है कि ये होते हैं डिस्क्रीट। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसको, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। द इन्वर्टर या इसी को नॉट सर्किट, द इन्वर्टर परफॉर्म्स a basic logic function called inversion, ठीक है। ये इन्वर्जन का काम करता है, मतलब उल्टा कर देता है। और कंप्लीमेंटेशन, आगे लिखते हैं द पर्पज ऑफ द इन्वर्टर is to change one logic level to opposite level, ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ बिट अगर कहें, इन टर्म्स ऑफ बिट्स it changes 0 to 1 या 1 to 0, it changes a 1 to a 0
एंड अ 0 टू अ 1, ठीक है। मतलब अगर 1 बिट इसको दिखेगा तो उसको 0 में कर देगा, अगर 0 दिखा तो उसको 1 में कर देगा। कुछ इसके पहले सिंबल्स देख लें, फिर इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। ना देखते हैं। स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल्स फॉर द इन्वर्टर आर। तो कुछ सिंबल्स हैं, देखो एक तो सबको ही पता होगा जो कि बहुत फेमस है, ये रहा ऐसे, ठीक है। ये बबल है, इसको कहते हैं बबल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने ए दिया है तो मेरे को ये ए बार दे देगा, बार का मतलब कम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। पहला लॉजिक। और देखो एक और बन सकता है, मतलब अगर ये बबल को ना पीछे लगा दो तब भी, देखो अंतर है, आगे और पीछे बबल लगाने में बहुत अंतर है, पर इस केस में दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे कुछ केस में देखेंगे कि अंतर तो है दोनों में, मतलब ऐसा मत समझ लेना कि चाहे आगे लगाओ पीछे लगाओ तो बात बराबर है। अभी थोड़ी देर में मैं बताती हूँ उसका भी मतलब। और एक और देख लो, इस तरीके से भी उसको बनाते हैं, ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं पोलैरिटी, ठीक है। और या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे पीछे लगा दें, ठीक है, इस तरीके से। तो दो सिंबल हो गए। देखो इसमें इसमें अंतर क्या है कि ये वाला क्या करता है, ये इन्वर्ट लेटर, मतलब अभी यहाँ ए है, इसके अंदर भी है, बस जैसे कोने में पहुंचा तब वह इन्वर्ट हो गया। और ये क्या करेगा, इन्वर्ट अर्लियर, मतलब अभी तक ये यहाँ जा रहा है, यहीं पे ये ए बार हो गया, इसके अंदर से फिर ए बार चल रहा है, ठीक है। अगर अंतर समझना हो, जैसे यहाँ से लग रहा हो कि दोनों का तो आंसर सेम है, बट देखो अगर अभी आगे नैंड गेट एंड गेट पढ़ेंगे, पर मैं तब भी समझा देती हूँ। अगर जैसे ये हमने दिया यहाँ से, जैसे बनाऊँ, ये सपोज करो ऐसे है, ठीक है। इसमें दो इनपुट हैं, यहाँ ए है यहाँ बी है, ठीक है। यहाँ हमने निकाला तो ये एंड है तो हमको मल्टीप्लाई मिल जाएगा ए प्लस बी। बट अगर मान लो सपोज करो हमने ऐसे किया, ए किया, यहाँ पे बबल लगा, इधर पहले इधर बबल लगा दो, ठीक है, तो ये बार हो जाएगा इसका, क्योंकि भाई बबल का मतलब होता है इसको उसको इन्वर्ट कर देना। अब यहाँ पहले बबल लगाया दोनों में, ठीक है, ए एंड बी, और फिर करेंगे तो अभी पहले क्या था, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। बहुत अंतर है, ए बी बार पूरे पे और ए बार डॉट बी बार में काफ़ी अंतर है। ये आगे पता चल जाएगा, डी मॉर्गन्स रूल पढ़ेंगे तब उसमें, ठीक है। तो आई होप ये पहले बबल और बाद बबल का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। इस बस इतना नहीं, इसके और भी हैं दो, वो भी मैं बता देती हूँ सिंबल। ये जनरली सिंबल से यहाँ मिलेंगे नहीं, जो अभी मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ, इसको रेक्टेंगुलर सिंबल कहते हैं। या तो इस तरीके से इधर बबल लगा दो, इधर लिख दो 1, या फिर पीछे बबल लगा दो, फिर लिख दो 1, इस तरीके से। या फिर पोलैरिटी के टर्म पे इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर की तरह 1, ऐसे। देखो ये वाले पता कहाँ देखने को मिलेंगे, कभी भी हम लोग जो एप्लीकेशंस नहीं आते हैं प्ले स्टोर पे, कभी भी देख लेना, एप्लीकेशन आते हैं डिजिटल सर्किट वगैरह, उसमें हम लोगों को डिजिटल के सर्किट बनाने होते हैं, रजिस्टर वगैरह सब कुछ रहता है उसमें, डायोड ट्रांजिस्टर गेट्स जितने रहते हैं सब रहते हैं। तो उसमें ना इस तरीके के गेट का सिंबल नहीं रहेगा, मतलब कभी भी इस तरीके का ही सिंबल आपको मिलेगा। अगर नॉट गेट का आगे एंड का भी देखेंगे वो भी इस तरीके का ही रहेगा, मतलब इस तरीके के नहीं रहते जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं कॉपी में, ठीक है। तो उन एप्लीकेशन में इस टाइप के रहते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल्स थे इन्वर्टर के। आगे चलते हैं। एक चीज़ और इसमें गौर कर लेना कि इसमें इनपुट एक ही रहता है, मतलब 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। एट अ टाइम इसमें 1 इनपुट रहता है और 1 आउटपुट। अब इसका ऑपरेशन समझ लेते हैं, इन्वर्टर ऑपरेशन। इनवर्टर ऑपरेशन, देखो ये कहता क्या है कि जब एक हाई लेवल आपने अप्लाई किया है इन्वर्टर में तो लो लेवल दे देगा। अगर हम लोग, इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, अगर तुमने 0 दिया तो तुमको 1 मिलेगा, 1 दिया तो 0 मिलेगा, या अगर हाई दिया है तो लो मिलेगा, अगर लो दिया है तो हाई मिल जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, व्हेन a high level is applied to
एन इन्वर्टर इनपुट, ठीक है। इनपुट में हम दे रहे हैं हाई लेवल, तो हमको दिखेगा क्या, अ लो लेवल विल अपीयर ऑन इट्स आउटपुट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो उल्टा भी इसका कर दें, अगर लो लेवल देंगे तो मेरे को हाई लेवल दिखेगा, ठीक है। अब जो हमने ये ऑपरेशन किया है ना, इसको समराइज करके एक टेबल के फॉर्मेट में लिख देते हैं कि जो इनपुट है उसके पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकते हैं, तो उस टेबल को कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो आगे वाली लाइन देखना, दिस ऑपरेशन इज समराइज्ड इन टेबल which shows the output for each possible input in terms of levels and bits, ठीक है। लेवल मतलब हाई लेवल, लो लेवल लिखे, या बिट मतलब 0 1, ठीक है, एंड बिट। तो इस टेबल को कहते हैं, दीज टेबल्स आर कॉल्ड ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल्स, ठीक है। तो इसका टेबल बना दिया जाए फिर जल्दी से। यहाँ पे है इनपुट, इनपुट को बोल देते हैं ए से, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट को जनरली हम लोग वाई से ही दिखाएंगे, मतलब इनपुट के लिए हम लोग ए बी सी डी यूज़ करेंगे और आउटपुट के लिए वाई यूज़ करेंगे या जेड यूज़ करेंगे या वाई डैश यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके के। चलो इसमें लिख देते हैं, इनपुट हमने पहले दिया 0, हमको मिला इसका इन्वर्ट, मतलब 0 का होता है 1, और फिर हमने दिया 1 तो हमको मिला 0, ठीक है। ये हो गया। अब इसका पल्स ऑपरेशन देख लें। पल्स ऑपरेशन, ठीक है, स्क्वायर वेव के फॉर्म में बनाते हैं उसको पल्स ऑपरेटर कहते हैं। जैसे जो है इस तरीके से है कि अगर ये ऐसे है, एक लेवल है, मतलब ये T1 है, ये T2 है इसी टाइम पे, तो हमने इसको नॉट गेट से परफॉर्म करवाया। देखो ये था मेरा लो पे, देखो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। ये है मेरा 0 पे, तो ये हो जाएगा 0 की जगह 1, तो ये इम्प्लाई करेगा इस ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ मेरा ये 1 पे है तो इसको होना पड़ेगा 0 पे और फिर 1 पे, ठीक है। ये 0 है और ये 1 है, इस तरीके से इसको ऑपरेट किया जैसा है। अगर तो इस तरीके से दिखाते हैं तो इसको पल्स ऑपरेशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनपुट मैंने दिया है इसको, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है, इस तरीके से दिया है। इसका आउटपुट बताना है। पहले क्या करो, इसके हर करस्पॉन्डिंग ऐसे ऐसे डॉट डॉट मार लिया करो, ठीक, और एक ग्राउंड लेवल सेट कर दो, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ऐसे से अगर सेट करना हो दूसरे पेन से करते इसको 0 1, मतलब ये 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनाना और 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनाना। पहला क्या कहता है, देखो ये मेरा 0 है, मतलब ये 0 होगा, ये 1 होगा ना। ये 0 पे है इतना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को 1 पे करना होगा, 1 पे कर दिया मैंने। अब फिर ये मेरा 1 पे है तो इसको मुझे 0 पे करना पड़ेगा, 0 पे कर दिया। फिर ये वापस 0 पे है तो इसको 1 पे करना पड़ेगा, है ना। फिर हमको 1 मिल रहा है तो 1 की जगह पर हमको 0 करना पड़ेगा। फिर हमको 0 मिल रहा है तो 0 की जगह 1, तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे इसको करना है। और इसका भी सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं नॉट गेट का। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ सर्किट डायग्राम की ही बात करूँगी, और जो डायोड और ट्रांजिस्टर से जो बनते हैं ना, मतलब इसका ट्रांजिस्टर जो बनेगा तो उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। जब डायोड और ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। वो मैं यहाँ समझा दूंगी पर वो तब भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक उससे पहले डायोड और ट्रांजिस्टर समझना ही पड़ेगा। तो उसका सर्किट डायग्राम बहुत आसान है, उसको बना देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है, स्विच है,
यहाँ स्विच मत करो, इसको ओपन करो, मतलब करंट बह ही रही है। और ये इधर पे स्विच है ऐसे, ठीक। और यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ है, ठीक। देखो ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ में कंफ्यूजन मत होना, बहुत लोगों को लगता है कि ऑफ किया मतलब बंद कर दिया, बट ऑफ का यहाँ मतलब है कि तुमने इस सर्किट को बंद कर दिया। सर्किट बंद किया तो सर्किट हो गया क्लोज और उसमें करंट पास होने लगेगी, इसका ये मतलब रहता है। देखो पहले सर्किट ओपन क्लोज लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओपन क्लोज, तो इसी सर्किट की बात कर रहे हैं। जब ये सर्किट मेरा ओपन है, ठीक है, ओपन है मतलब कि अभी ये 0 है, तो करंट यहाँ से पास होगी और बल्ब को चली जाएगी, तो फिर ये मेरा जलने लग जाएगा, ग्लो होने लग जाएगा। क्योंकि देखो इसके पास यही पाथ है, इसमें मतलब करंट बह रही है, ठीक है। ये करंट ऐसे बही 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 और इसको मिल गया करंट, तो ये हमारा जलने लग गया। तो करंट जलने लग गया मतलब बल्ब जलने लग गया, तो इसका मतलब कि 1, ठीक है। और अगर मान लो इसको क्लोज कर दो, अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे है बल्ब तो इसके पास होगा रेजिस्टेंस, और करंट वहीं से फ्लो करना ज़्यादा पसंद करती है जहाँ पे हो लेस रेजिस्टेंस। जैसे ही मैंने सर्किट कर दिया क्लोज, अब क्या होगा कि सर्किट इस तरीके का हो गया, तो अब करंट ना यहाँ जाने के बजाय करंट यहाँ चली जाएगी और यहाँ जाके वापस ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे इसी में घूमेगी, मतलब करंट ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि इस तार में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो करंट यहाँ से फ्लो करना ज़्यादा पसंद करेगी ऊपर जाने के बजाय। जैसे मैंने सर्किट क्लोज किया, ठीक है, मतलब 1, तो हमको बल्ब हमारा 0 हो गया, ठीक है, मतलब बल्ब नहीं जल रहा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम था। तो इतना ही था नॉट में, और बस इसका एक चीज़ बचा है जो कि ट्रांजिस्टर से बनाते हैं, उसको पर अब आगे देखेंगे जब डायोड और ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। पूरा नॉट हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब मैं एंड पे चलती हूँ। अब देखो नॉट पे मैंने इतना कुछ लिखवाया, पर एंड पे मैं कुछ लिखवाऊंगी नहीं, इसमें सिर्फ मैं समझा दूंगी, क्योंकि एकदम इसी तरीके से है एंड का भी। नंबर 2, द एंड गेट। देखो एंड गेट का सिंबल, पहले सिंबल पे आ जाते हैं। एंड गेट में ना 2 और मोर इनपुट हो सकते हैं, और हमको ये एक आउटपुट देगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जब एंड ना डॉट की तरह बिहेव करता है, डॉट की तरह, ठीक है। मतलब 0 1, अगर 0 1 1 इधर 0 करो, 1 करो, 0 करो 1, ठीक है, डॉट की तरह बिहेव करते हैं। देखो दोनों को डॉट लोगे तो तुमको 0 मिल जाएगा, 0 एंड 1 का डॉट लोगे तो 1 फिर 0 मिल जाएगा, 1 एंड 0 का लोगे फिर 0 मिल जाएगा, फिर 1 1 1 का लोगे तो 1। तो हमको यहाँ दिखता है कि जब दोनों ही तुम्हारे 1 हो या दोनों ही हाई हो तभी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एंड गेट क्या कहता है, व्हेन यू विल गेट, व्हेन both are high, then only you will get high, else you will get लो लेवल, ठीक है। मतलब हाई तभी मिलेगा जब दोनों ही हाई हो। अगर एक भी लो हो गया या एक भी हाई है तो हमको रिजल्ट हमेशा ही लो मिलेगा, ठीक है। ये इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो अब सिंबल्स देख लेते हैं हम लोग एंड गेट के सिंबल्स। तो कोई एक सिंबल है जो सबको पता है, ये इस तरीके वाला, ठीक है, एक्स ए बी, तो ये हमको देगा ए डॉट बी, इसका मतलब रहता है। और अगर एक से ज़्यादा सिंबल देने हो, मतलब सिग्नल देने हो एक से ज़्यादा, तो 1 2 3 ऐसे लगा दो, ए बी सी, है ना, तब भी हमको आउटपुट जो मिलेगा वो ए डॉट बी डॉट सी मिलेगा। ये सिंबल हो गया। अब स्क्वायर रेक्टेंगुलर आउटलाइन में इसका देख लें, तो ये सिंबल रहता है इस तरीके से ऐसे, और फिर ये एंड बना रहता है, ठीक है, एंड का सिंबल है। तो हमने यहाँ से इनपुट दिया ए, यहाँ से इनपुट दिया बी, तो हमको मिलेगा एक्स, मतलब वही ए डॉट बी इक्वल टू, या अगर एक से ज़्यादा इनपुट देने हो तो 1 2 3, ठीक है, ए बी सी, इधर भी एंड का सिंबल बना दो, ठीक है, आउटपुट मिलेगा एक्स जो कि बराबर होगा ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है।
ये वाला सिंबल वही मैंने बताया कि जब हम लोग कोई एप्लीकेशन वगैरह से सर्किट डायग्राम बनाते हैं तब ये वहाँ पे इस तरीके के नोटेशन होते हैं, इस तरीके के नहीं रहते हैं। ठीक, अब इसका ट्रुथ टेबल देख लें। ट्रुथ टेबल देखो, इनपुट ए बी, इसमें 2 इनपुट है। आउटपुट ठीक है, आउटपुट तो कैसे पॉसिबल है, हम लोग दे दें 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो अभी बताया था अगर दोनों ही 0 हो तो हमको 0 मिलेगा, या ऐसे भी समझ लो 0.0 करेंगे तो 0 मिलेगा। y का मतलब क्या है, a डॉट बी। अब 0.1 करेंगे तो हमको फिर 0 मिलेगा, फिर 0 एंड 1 करेंगे हमको 0 मिलेगा। सिर्फ 1 1 पे हमको 1 मिलेगा जब बोथ आर हाई, सिर्फ तभी हमको मिलेगा रिजल्ट। इसका पल्स ऑपरेशन देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल इस तरीके से है, मतलब ये ए है मेरा, और बी दिया है हमने इस तरीके से। ठीक, अब देखो सी कैसे बनेगा, यहीं से चलेंगे। देखो पहले देखना है A0 B0, A0 B0 तो हमको 0 मिलेगा, 0 चलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, पहले यहाँ तक A भी हमारा हाई है और B भी मेरा हाई है, मतलब A1 B1, तो ये मेरा ये भी हाई रहेगा इतना। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे तो A मेरा लो है, A मेरा 0 है, तो कोई 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो A है 0 बट B तो 1 है। पर लेकिन अगर कोई भी एक 0 हो गया तो हमको 0 ही मिलेगा, ये फिर नीचे आ जाएगा। अब देखो इतने के लिए देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो हमको 1 मिलेगा, इसलिए 1 मिला। अब उसके बाद ये तो 1 है इतना, बट यहाँ पे लो है तो फिर लो हो जाएगा, और दोनों ही लो हैं तो आगे लो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे मैंने बनाया पल्स डायग्राम। अब इसका सर्किट भी देख लें। सर्किट डायग्राम, तो उसका डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, 2 स्विच हैं, और ये यहाँ पे बल्ब लगी है हमारी। ठीक है, अब देखो ये ए है, ये बी है। अब चलो इसको करते हैं, बनाएंगे यहाँ पे ए बी 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट देखते हैं हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स, मतलब बल्ब के बारे में। तो पहले देखो हमने इसको भी ऑन रखा है, इसको भी। ठीक है, दोनों स्विच ओपन है। ओपन मतलब 0 0, अभी तो कोई करंट बहाएगा नहीं। अगर कोई करंट नहीं बहा तो हमको यहाँ पे फिर ओपन मतलब 0, अभी करंट नहीं बहा। अब एक काम करते हैं, ए को अभी भी खुला रखो और बी को क्लोज कर दो। बट लेकिन भाई यहाँ तो पहले से ब्रेक है ना यहाँ पे, तो तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा, फिर 0 मिलेगा। अब एक काम करो कि ये 0 ये 1, अब एक काम करो, ए को बंद कर दो और बी को 0 रखो। ठीक है, देखो ए को मैंने 1 दे दिया है, तो ए को मैंने क्लोज कर दिया है, और बी को मैंने अभी ओपन किया, तब भी मुझे रिजल्ट 0 मिलेगा। अब क्या करो, दोनों को क्लोज कर दो, ए तो क्लोज है, अब बी को भी क्लोज कर दो। अब पूरा सर्किट कैसे बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके का बन गया। अब तो करंट फ्लो होगी ही पूरी, और इसको करंट मिल जाएगा, तो इसका हो गया 1। तो ये सर्किट डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है, आगे चलते हैं, और गेट। थर्ड द और गेट। और गेट ना प्लस की तरह बिहेव करता है, मतलब इसमें भी क्या कहते हैं, 2 और मोर देन 2 इनपुट, बट हमको देगा 1 आउटपुट। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस ये कहता है कि कोई भी एक तुम्हारा हाई लेवल का हो तो ये तुमको हाई दे देगा, मतलब एनी
of the value is high, it will give high। समझने के लिए समझ सकते हैं भाई, अगर 1 है प्लस समथिंग 0 कर दोगे तब भी तो 1 ही आएगा। अगर यहाँ 0 है फिर उसमें 1 जोड़ोगे तब भी तो 1 आएगा। 1 + 1 करेंगे तब भी 1 आएगा। देखो यहाँ पे ना कोई अब इधर कह दे कि बाइनरी की तरह जोड़ दो 1 + 1, उसके बाद हो जाए 0 एंड 1, तो यहाँ वैसे नहीं करते। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ की बात चलती है। ऑन है तो भाई 1, अगर ऑफ है तो 0, ठीक है। अगर तुम्हारा ओपन है तो 0 और 1 है तो क्लोज, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसमें ये बात कर जाते हैं मतलब जल रहा है कि नहीं जल रहा है या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे 1 ही लिखते हैं। या 1 0 को कंसेप्ट मत बीच में ले आना, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी फिर, ठीक है। इस तरीके से तो कभी भी कुछ जोड़ोगे तो हमेशा हमको 1 ही मिलेगा। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई था। मल्टीप्लाई था तो भाई अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ ही जाएगा, इसलिए उसमें दोनों को ही 1 होना पड़ रहा था हमको 1 आने के लिए। और इसमें कोई एक भी हो जाए तब भी 1 आ जाएगा। अब दोनों ही भाई 0 हो जाए तब तो 0 ही मिलना है, ठीक। तो इसको भी समझ में आ गया होगा। तो सिंबल देख लेते हैं। सिंबल्स, पहला सिंबल है जो मैक्सिमम सब लोगों को पता ही है, यहाँ से मैंने दिया a, यहाँ दिया b, तो हमको मिला y जो कि बराबर होगा a + b के। या फिर अगर 2 से ज़्यादा देना चाहें, जैसे 3 दे दो, 1 2 3 a b c, तो y हमको मिलेगा a + b + c, ठीक। और अगर रेक्टेंगुलर आउटलाइन वाला बॉक्स देखें तो इस तरीके से बनेगा ये ऐसे, यहाँ पे ये साइन है इस तरीके से एंड 1, ठीक है। यहाँ से 2 आउटपुट देंगे, 2 इनपुट देंगे a b, हमको मिलेगा a + b। या अगर 3 देना चाहें तो इस तरीके से 1 2 3 a b c, इधर मिलेगा हमको a + b + c, ठीक है। ये इसके सिंबल थे, इसकी वर्किंग ऊपर बता ही दी। अब उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल, यहाँ पे है इनपुट और यहाँ पे है आउटपुट। तो यहाँ चलते हैं a b, ठीक है, x, पहले पॉसिबल इनपुट लिखें 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो लिखने का तरीका ऐसे हमें लिखना, 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1, ठीक है। जैसे 3 आ जाएंगे तो उसको आगे बताएंगे कैसे लिखना होता है, अगर 4 आ गए तो उसको भी बताएंगे कैसे लिखना होता है। अब चलो इसको देखें। हमने कहा कि कोई एक भी तुम्हारा हाई हो जाए तो आंसर तुम्हारा हाई आ जाएगा। तो 0 0 दोनों ही लो है तो 0 लो आएगा, या ऐसे कर लो 0 + 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। 0 एंड 1 एक हाई है तो 1 ही आना है, या 0 + 1 कर ले तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 1 आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इनपुट। अब इसका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम देख लें, ये टेबल की जरूरत पड़ेगी। देखो क्वेश्चन है इस तरीके से, 2 इनपुट चाहिए होंगे, ये ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये रहा ये मेरा ए है। बी की बात करते हैं, ये ऐसे है, फिर इसके बाद इधर एक और, फिर नीचे गिर गया और फिर इस तरीके से, ठीक। ये बी है। तो देखो पहले यहाँ पे डाल दो 0, यहाँ डाल दो 1, यहाँ डाल दो 0, यहाँ डाल दो 1, हमको बनाना है एक्स का। तो क्या करेंगे, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो जब दोनों ही 0 हैं मतलब दोनों ही लो हैं तब तो भाई लो ही रहेगा। अब क्या है, ए भी प्लस है मतलब ए भी मेरा 1 है और बी भी मेरा 1 है, तो ठीक है इसको ऊपर 1 तक चलो। अब क्या दिखा रहा है, ए तो मेरा 0 है बट बी मेरा 1 है, एक भी 1 हो गया तो मतलब हाई ही रहेगा, ऊपर आ जाओ। फिर अब ये मेरा लो है और ये भी लो है, बट अभी मैंने कहा अगर दोनों ही लो होंगे तब तो नीचे ही आना पड़ेगा। अब चलेंगे, देखो ये हाई है ये लो है तो हाई हो जाएगा। अब उसके बाद ये भी लो है ये भी लो है तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसका पल्स डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। और का इसका गेट देख लेते हैं। देखो सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम बनेगा इस प्रकार से।
कैसे बनेगा, ऐसे, ये तो बल्ब बन जाएगा, तो ये बंद, हेलो, सॉरी एक फ़ोन आ गया था। तो देखो सर्किट डायग्राम और का देख रहे थे ना, तो और का इधर ऐसे, चले ऐसे, यहाँ से इस तरीके से जाएगा। अगर यहाँ से भी ऐसे कर दें, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं बल्ब या कोई भी लोड रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी लोड है। अब देखो क्या करेंगे, इसका टेबल फिर से बनाते हैं, ए बी, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, हमको चाहिए इन आउटपुट चाहिए, तो वाई से देखो पहले दोनों को ही ओपन रखो, मतलब 0 0 मतलब दोनों ओपन रखो, तो दोनों स्विच अभी ओपन है, तो इधर तो कोई करंट पास हो नहीं पाएगी क्योंकि दोनों ही स्विच ओपन है, मतलब कोई बल्ब अभी नहीं ग्लो करेगा। अब क्या करते हैं, ए को ओपन रखते हैं, ये ए है, ये बी है। ए को मैंने अभी ओपन रखा है, ये मेरा ओपन है, बट बी क्लोज कर दिया, तो करंट ऐसे करके ऐसे तो बह के इधर आ जाएगी, तो मेरा जल जाएगा, ग्लो हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं, बी को वापस क्लोज, मतलब अब ए को क्लोज कर देते हैं, ये ऐसे बनाएंगे। अब देखो अगला इनपुट क्या है मेरा, ए को हमको क्लोज करना है, ए को करो क्लोज, और बी को करना है ओपन, बी को करो ओपन। तो आपकी जो करंट जाएगा वो ऐसे 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 बह के ऐसे जाके और बल्ब जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, दोनों को ही क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, तो हमको आउटपुट 1 1 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ जल्दी से, थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, बीच में ब्रेक हो गया था ना, तो यहाँ से ऐसे है, दो सर्किट हैं, और यहाँ पे कोई लोड है मेरा, ठीक है, मान लेते कि फैन है इस बार हमारा। तो ये है ए, ये है बी, यहाँ से करंट बह रही है। अगर देखो दोनों को ही ओपन रखेंगे, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो करंट कहीं फ्लो करने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, ए को कर दो क्लोज और बी को ओपन रखो। ए को क्लोज मतलब ए को तुमने 1 दिया है, बी को 0 दिया है, जैसे ही क्लोज किया तो करंट मेरा ये यहाँ से ऐसे बह के ऐसे ऊपर जाके इसमें करंट आ जाएगा। अब एक काम करते हैं कि इसको वही रखते हैं, अब बी को, अभी ए को क्लोज किया था, अब क्या करते हैं, बी को क्लोज कर देते हैं, और ए को अभी ओपन रहते, तो वो मेरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से करंट ऐसे ऐसे बहेगी और करंट यहाँ से पास होगी, बल्ब मेरा फैन चलने लग जाएगा। अब दोनों को ही क्लोज कर देते हैं। अब चाहे करंट चाहे यहाँ सर्किट से जाए चाहे जिस सर्किट से जाए, यहाँ पे आके उसको आना तो है ही, तो जल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी इससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।